बिना किसी चीज में कंट्रीब्यूशन के, बिना सामंजस्य बैठाए कोई काम अच्छा हो पाता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम सब एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, एक दूसरे के काम में कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, और हम तो स्कूल में वर्क कर रहे हैं, है ना, तो हमें एक दूसरे की हेल्प हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि हम उससे अपना मतलब पर्सनली तो ठीक है, हम जैसे हैं, अगर हम अपने विचार अच्छे रखते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं, मददगार रहते हैं, तो सामने वाले पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पता सामने वाला कुछ सीख ले, है ना। और किसी भी दूसरी जगह पे वो रहे हों, उन्हें वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला हो, लेकिन हम ये देने का प्रयास करते हैं कि नहीं, हमारे साइड से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सपोज कोई प्रोग्राम ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये लगता है किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब सर तो लगे ही रहते हैं, दिन भर भाग दौड़ है, उनके पास कई सारे कॉल भी आते हैं, फिर भी सर प्रायोरिटी देते हैं स्कूल के काम को जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। पर साथ में बसंत सर थोड़ा ये देख लेना, ठीक है सर देख लूंगा। तो ये करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आपसे कोई हेल्प मांगे या आप कहीं पे सहयोगी बने, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा मानना यही है कि हम हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल, फिर भी मतलब प्रोग्राम्स तो खैर ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, है ना, इनसे भी बड़ी मुश्किल अगर कोई आती है तो हम उसे पार कर सकते हैं। हम उस कठिनाई को भी लांघ सकते हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा कठिन लग रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा। होता है ना, लोग कह देते हैं हमसे ना हो पाएगा, तो हमसे सब कुछ हो पाएगा। वो एक बात याद आती है आमिर खान की कि मारी छोरियां छोरों से कम है के, तो उसी टाइप का कि चला कि कोई भी कठिनाई इतनी भी बड़ी नहीं होती कि अगर हम ठान लें तो उसे पार नहीं कर सकते। तो अब और ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, आप सबके साथ बहुत ही अच्छा लगा, चाहे वो पुराने स्टाफ हो, मतलब मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं काम कर रहा हूँ। याद है सर ने भी उस दिन बोला था कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं आया था मेनली छोटी क्लास में, मतलब प्राइमरी क्लास में इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर के लिए। तो अब सर से मैंने पूछा तो सर ने बोला कि हमारे पास इसमें तो वैकेंसी नहीं है, इंग्लिश तो फिल है और कंप्यूटर के टीचर भी हैं। तो मैंने इंक्वायरी की कि कंप्यूटर के टीचर कौन, तो बोले सुभाष सर हैं हमारे पास, तो मैं तो उन्हें पहचानता हूँ पहले से ही, है ना। तो मैंने बोला ओके सर। तो बोले एक वैकेंसी है आपके लिए, आप जेएनवी से पढ़ के आए हो, नवोदय से, तो आपकी इंग्लिश भी हमें ठीक ही लग रही है, तो क्या आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सोशल साइंस पढ़ा लोगे? तो मैंने बोला बिल्कुल सर पढ़ा लूंगा। सर ने बोला ठीक है, आप पहले अच्छे से सोच विचार लो फिर बताना। मैं वहीं बैठा रहा, 2 मिनट सोचा कि आखिर अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, यानी मेनली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि उन्हें समझ में आए। तो जैसा मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, और मुझे तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं, है ना, फर्स्ट टाइम मैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा। वैसे तो मैंने बच्चों को खूब पढ़ाया घर पे, है ना, छोटे बच्चे कोई भी आते कुछ भी पूछने तो मैं उन्हें सॉल्व कर देता, बता देता, बट इंस्टीट्यूशन में काम करने का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसे गेन कर लेता हूँ, क्या पता बाद में अच्छा हो। लेकिन जब बच्चे आए तो जैसे स्टेज फेयर होता है सब में, तो मुझे भी पहले ये बहुत था, क्योंकि मैं कभी भी स्कूल में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया करता था। मेरी मतलब मैं बहुत ही शाई नेचर का आप कह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि यार ऐसा रहने में ठीक नहीं है, सिंपल रहना अच्छी बात है, बट सबसे घुल मिल के रहना चाहिए। मतलब पब्लिक में बोलना भी एक, अब सर कहते हैं हमेशा कि पब्लिक में बोलना भी एक कला है ना, तो वो भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे मैंने खुद को और इम्प्रूव किया, खुद में बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू किए। लेकिन पहले दूसरे तीसरे कैसे समझाऊंगा, है ना, स्टार्टिंग में वो एक फ्लो था गधा, ऐसा बच्चों को गधा बोल देने का, है ना। तो किसी बच्चे ने सर से बोला होगा, तो सर बोले कि ऐसे नहीं करना है ना। तो मैंने बोला ठीक है सर। वो अब चीज़ें सीखने की थी, इसीलिए मैं हर चीज़ को अडॉप्ट करते गया, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते गया, और मुझे लगा कि ज़रूर खुद में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी मैंने इस इंस्टीट्यूशन से, सभी लोग सपोर्टिव रहे, सबने मेरा जगह जगह पे साथ दिया। अगर मुझे सपोज मैं कहीं स्ट्रेस में भी हूँ तो बहुत सारे लोग, कोई भी आके, है ना, कोई हंसने वाली बात कर देते हैं, स्पेशली अनिल सर, है ना, आते थे पूछते क्या हुआ है ना, तो बताता कि यार बहुत थक गया हूँ,
और फिर भी मतलब आदत है मेरी, अगर गुस्सा भी हूँ या थक भी गया हूँ तो वो दांत मेरे निकलते ही रहते हैं। वो मुझसे यही कहते हैं कि यार आप इतना थक गए हो, आप तो हंस कैसे लेते हो? पता नहीं, शक्ल ही ऐसी है, क्या करूँ। सब लोग सपोर्टिव रहे, सबने मेरा बहुत सहयोग किया, और होगा भी तो अभी आ नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो सबको धन्यवाद। मैं ये आशा करता हूँ कि मैं आप सभी से जुड़ा रहूं, और फिर वही बात है, पड़ोस में ही तो रहता हूँ, कौन सा दूर है, बाइक उठाऊंगा 2 किलोमीटर में चला आऊंगा। और मैम ने बोला इनविटेशन के लिए आप नहीं देखिएगा, तो मैंने पहले भी बोला है कि ये मेरा घर है, मैं उसे अपना घर जैसे मानता हूँ। अब लास्ट टाइम ये हुआ था कि सर ने बोला कि, अनिल सर ने भी बोला, प्रिंसिपल सर ने, कि बसंत सर 9 बजे 10 बजे तक बैठे रहते हैं। एक बार मैंने वाकया भी बताया कि सर ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप में कि देखो बसंत सर को 10 बजे तक काम करना पड़ रहा है। तो मैं उसे स्कूल के जैसा नहीं, मैं उसे घर जैसा मानता हूँ। कभी भी बुलाया जाए मैं वहाँ पे हाजिर रहूँगा। वो अगर ताला में रोड के किनारे मेरा घर है तो छुही में रोड के ही किनारे मेरा दूसरा घर है, मैं ये मानता हूँ। कभी भी घर पे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहा हूँ। कितनी टाइम आओगे, पता नहीं, फिर बताता हूँ, ऐसा। फिर मम्मी का कॉल आता था 9 बजे 9:30 बजे, आ लाला खाना खा ले। हाँ कहाँ हो, स्कूल में हूँ। आबा खाना खा ले। बोला आ रहा हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट बोल के वो फिर 40 मिनट हो जाते थे। फिर लगाई, ठीक है बस निकल रहा हूँ। फिर जल्दी जल्दी लॉक किया और चला गया घर। तो बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स